अस्सलामुअलैकुम चाचा मियाँ। वालेकुम अस्सलाम बेटवा। ये गठरी वटरी लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं गए रहन, वहाँ से लौटी रहन तो सोचनी तो आज चाची खातिर साग सब्जी ले ली। इस उम्र में आप पैदल जा रहे हो, कोई लड़का नहीं जो आप उससे सौदा मंगवा सकते हैं? अरे बेटवा, दिन दिन के हाल ना पूछो, बेटा बेटी पोता पोती तो सब हैं। जो कहावत है कि 100 पूत राम के एक न काम के, यही हमारा हाल है। अरे चाचा मियाँ, ऐसे क्यों कह रहे हो? औलाद तो अल्लाह की नेमत है और आप उनसे इतना नाराज क्यों हो? अरे बेटवा, हम तो अल्लाह से कहा था कि हमका देहो, दूसरन का ऐसन लड़का ना देहो। बेटा बेटी पोता पोती तो सब हैं, बेटा बेटी पोता पोती सब मिला के 25 ठवर हैं। सब अपन लड़का बच्चा लेके रहत हैं। हमारा बूढ़ा बुढ़ऊ का हाल कोई ना पूछत है। रात भर खर्र खर्र खासा करित है, कोई एक गोली मंगा के नहीं देता है। अगर तो हर चाची ना होई तो हम भूखन मर जाए। अरे तौबा तौबा, कैसे बच्चे हैं आपके? क्या आपने इन्हें दीनी तालीम नहीं दिलाई? तालीम कहा तो हम सबका पढ़ाए रहन। एक लड़का वकील है, दूसरा लड़का बच्चा लेके मुंबई में रहता है। इन दोनों से कोई मतलब नहीं। अरे चाचा मियाँ, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। क्या आपने इन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं? यही मारे नहीं पढ़ाए रहन। अगर पढ़ जाए तो मस्जिद मदरसा में नौकरी करी 2-3 हजार में, काऊ खाई का हम का खवाई। अस्तगफुरुल्लाह, ये तो बड़ी आपकी गंदी सोच है। क्या आपने कहीं देखा अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ते हैं तो खाना खाते हैं और हाफिज बनेंगे तो भूखे मरेंगे? देखो मौलाना साहब आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम, कहिए क्या बात है? मौलाना साहब, मैं आपके मदरसे में हाफिजा करता हूँ, लेकिन ये चाचा मियाँ कह रहे हैं कि 2-3 हजार नौकरी में क्या खाएंगे और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा मियाँ, खिलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। कहीं आपने देखा कि मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो या बेकार घूम रहा हो? अगर तुम्हारे वहाँ आए तो तुम अच्छे से अच्छा खिलाओगे क्या चाचा मियाँ? ऐसा है कि नहीं? सुना तो एक ही ऐसा होता है, जब हमार पोता पोती कहा नहीं मानत तो हम क्या करी? देखिए चाचा मियाँ, अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम देते तो हरगिज ऐसा ना होता कि वो आपका कहना ना माने, आपकी खिदमत ना करते। इस्लाम में ही सिखाया जाता है कि माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलती है और उनकी नाफरमानी और उन्हें सताने से जहन्नम मिलती है। आई बात समझ में? अब कुछ हुआ है। अच्छा चाचा मियाँ, आपको दीन के बारे में कुछ तो मालूम ही होगा। काहे का तुम है नेक मुसलमान हो, हम नहीं जाने थे। अच्छा, गुस्ल में कितने फराइज हैं? गुस्ल में 9 फराइज हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पनिया होना, नंबर 2 मंजन बुरसवा का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लटवा बल्टिया का होना, नंबर 5 शतक छुपाने के लिए चड्डिया का होना, नंबर 6 कपड़े उतार कर नल पर जाना, नंबर 7 पेशाब करना, नंबर 8 खू करके नहाना, नंबर 9 वजू करके जुमा की नमाज पढ़ना। वाकई आपके हिसाब से तो 9 हो गए। चलो वजू के फराइज बताओ। वजू में 13 फराइज हैं। नंबर 1 मुसलमान घर में पैदा होना, नंबर 2 दाढ़ी का होना, नंबर 3 थोड़ा बहुत दीन मालूम होना, नंबर 4 लोटा भर के पानी लेना, नंबर 5 हाथ मुँह धोना, नंबर 6 कोनी हाथ धोना, नंबर 7 कवाली सुनना, नंबर 8 वजू करके जोहर की नमाज पढ़ना। अपने मदरसे से सीखा है, अगर हमारी उम्र यक होती तो पता चलत। देखो मौलाना साहब के सामने 2 बच्चे आए हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। लो बेटवा, तुम गुस्ल के फराइज सुनाओ। नंबर 1 3 बार गदाले के साथ कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 सारे बदन पर पानी बहाना। लो बेटवा, तुम वजू के फराइज सुनाओ। वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1 पूरा मुंह धुलना, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक। नंबर 2 दोनों हाथ धुलना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पैर धुलना। सुना दादा मियाँ? ये तो बहुत आसान है, हम तो सोच रहे 10-20 ठवर हुई हैं। इन दोनों ने कहाँ से सीखा है? आपको मालूम नहीं कि बड़ौरा में एक मदरसा बना है जिसका नाम मदरसा इस्लामिया कासिमुल उलूम है, वहीं से सीखा है। सुने की मदरसा चालू करनी है।
अरबी पढ़ाई। उम्मा कुरान, हदीस और अरबी पढ़ाई होती है? जी हाँ, यहाँ सब पढ़ाई होती है। अच्छा बेटवा, हमारा दाखिला हो जाए? इंशाअल्लाह आपका भी दाखिला हो जाएगा। बूढ़े बच्चे सबका दाखिला हो जाता है। पढ़ने की कोई उमरिया नहीं। अच्छा बेटवा, अब हमू दीन सीखब और अपना पोता पोती का भी सिखाइब। अल्लाह तो उमरिया लंबी करे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा।